वेलकम गाइस। जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रोनॉमी की क्लासेस के बारे में, तो क्लास फर्स्ट आपकी कल हो चुकी थी, उसी का यहाँ पर सेकंड पार्ट हम क्लियर करेंगे। तो याद रखिएगा सेकंड पार्ट में भी हम वन लाइनर क्वेश्चंस को ही करेंगे ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम कवर कर पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि याद रखिएगा कुछ आपके शॉर्ट टर्म लिखी जाती है और इनकी आपको पूछा जाता है इनकी फुल फॉर्म। मतलब अगर आपको लिख दिया जाता है कि पीएसबी किसे कहते हैं, तो याद रखिए फॉस्फोरस सोल्युलाइजिंग बैक्टीरिया। अगर आपको लिखा जाता है पीएसएम, तो इसका मतलब होता है याद रखिए फॉस्फोरस सोल्युलाइजर माइकोराइजा। माइकोराइजा याद रखिएगा, माइकोराइजा आपको कई बार पूछा भी गया है, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीवी। तो एनपीवी का मतलब होता है न्यूक्लियस पॉलीहिड्रोसिस वायरस। अगर आपको पूछा जाता है टीपीडब्ल्यूपी परमाणु विल्टिंग पॉइंट, और ये कितने पर होती है, याद रखिए 15 बार पर होती है। 15 बार मतलब 15 वायुमंडलीय दाब पर होती है। अगर मैं बात करता हूँ आरएसएससी मतलब राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, राजस्थान राज्य बीज निगम, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम याद रखिएगा क्रॉप के करेंगे, उसके बाद में आपका सीरियल वाइज क्वेश्चंस चलते रहेंगे। कि धान में गुणसूत्रों की संख्या 20 बराबर 24 होती है। हलिंग परसेंटेज 65 होती है। धान का जो परीक्षण भार होता है वो 25 ग्राम होता है और बासमती चावल का 21 ग्राम होता है। याद रखिएगा, धान का होता है 25 ग्राम, बासमती चावल का होता है 21 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विश्व की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है, तो वो होती है याद रखिएगा ताइचुंग नेटिव फर्स्ट। ताइचुंग नेटिव फर्स्ट मतलब टीएन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विश्व की प्रथम अधिक उत्पादन देने वाली बोनी किस्म कौन सी होती है, तो वो होती है आएगा IR8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भारत की प्रथम अधिक उपज देने वाली अर्धबोनी किस्म कौन सी है, मतलब सेमी ड्वार्फ वेराइटी कौन सी है। कहाँ की पूछी गई है, याद रखिए भारत की। अगर आपको पूछा था याद रखिए विश्व में, तो विश्व में प्रथम बोनी किस्म याद रखिए टीएन फर्स्ट है। लेकिन अगर आपको पूछा था भारत में, तो भारत में जो प्रथम बोनी किस्म है याद रखिए वो होती है जया, जिसे जादुई धान भी बोला सा है। याद रखिएगा, अगर आपको पूछा है विश्व की जादुई धान, तो क्या बताओगे, आप बताओगे याद रखिए टीएन फर्स्ट। और अगर आपको पूछा था याद रखिएगा भारत की जादुई धान, तो वो बोलेगा आप जया को। सॉरी, विश्व का जादुई IR8 को बोलेंगे, जबकि भारत का जादुई धान हम जया को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भारत का मतलब धान का जो उत्परिवर्तित किस्म है वो कौन कौन सी होती है, तो याद रखिए जगन्नाथ होती है। एक आप सतारी ले सकते हो, जगन्नाथ, सतारी, प्रभावती। तो ये क्या होती है, याद रखिए उत्परिवर्तित किस्म होती है, जगन्नाथ, सतारी और प्रभावती। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सीधी बुआई हेतु धान की किस्म कौन सी होती है, तो वो होती है बाला। सीधी बुआई हेतु धान की किस्म कौन सी होती है, बाला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि धान की संकर किस्म के लिए बीज दर कितनी रखी जाती है, तो याद रखिएगा संकर चावल की यहाँ पर पूछा गया है, तो संकर चावल की 15 kg पर हेक्टेयर होती है। वैसे सामान्यतः देखिए तो कितनी रखी जाती है, सामान्यतः कितनी रखी जाती है 100 kg, लेकिन यहाँ पर बात की गई है याद रखिएगा संकर चावल की, तो संकर चावल की 15 kg पर हेक्टेयर होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं याद रखिए ड्रिल मशीन के द्वारा, मतलब ड्रिलिंग के द्वारा, तो ड्रिलिंग के द्वारा इसके जो सीड रेट रखी जाती है याद रखिएगा वो रखी जाती है 60 kg पर हेक्टेयर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके साथ साथ याद रखिए गेहूँ आप देख सकते हो, गेहूँ में याद रखिए वैसे सामान्यतः हम 100 kg रखते हैं, लेकिन अगर आपको पूछा था ड्रिल तो या फिर ड्रिलिंग मशीन के द्वारा, याद रखिए इसके द्वारा 25 से 30 kg पर हेक्टेयर ही रखी जाती है। तो आप देख सकते हो कितना सारा अंतर आ जाता है इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें पूछा गया धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है। कल भी आपको बताया था धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि धान का अकोइच रोग होता है, तो याद रखिए ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता के कारण होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे गेहूं के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर याद रखिए सबसे पहले आपका गुणसूत्र से ही क्वेश्चन बनता है। तो गेहूं में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 42 होते हैं। कितने होते हैं, 42 होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर परीक्षण भार, तो याद रखिए गेहूं का परीक्षण भार होता है 40, लेकिन फेरिलस माइनर मतलब गेहूंसा को हम गुल्ली डंडा भी बोलते हैं। याद रखिएगा मंडूसी घास भी इसे बोला जाता है, इसे कैनरी घास भी बोला जाता है। मंडूसी घास, कैनरी घास, गेहूंसा, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, ठीक है। तो ये सारे नाम किसके, केवल गेहूंसा के हैं। गेहूंसा, मंडूसी, कैनरी घास, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, ये सारे नाम होते हैं जो कि याद रखिए नकलची खरपतवार होता है फेलिस माइनर। तो इसका जो याद रखिए टेस्ट वेट होता है ये होता है 2 ग्राम। गेहूं का 40 ग्राम और गेहूंसा का 2 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है भारत में हरित क्रांति। तो याद रखिए सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी, 1966 से 67 के मध्य। लेकिन अगर आपको पूछा था कि ऐसी गेहूं की कौन सी वेराइटी है जिस पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, प्रभावित हुआ था, तो याद रखिए वो होती है लरमा रोजो और सोनेरा 64।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी आपको बताया था जस्ट कि गेहूं के डिबलर के द्वारा या फिर ड्रिलर मशीन के द्वारा जो बीज दर रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, तो याद रखिए वो रखी जाती है 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गेहूं की पछेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी होती है, तो वो होती है लोक फर्स्ट। गेहूं की लवणीय मृदाओं के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी होती है, राज 3077। अगर आपको पूछा जाता है कि गेहूं में जो P2P प्लांट से प्लांट की दूरी और रो से रो की दूरी, तो याद रखिए आप पौधे से पौधे की दूरी तो 22.5 रखी जाती है, कितनी 22.5 रखी जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कतार से कतार की दूरी तो 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। अगर आपको पूछा था याद रखिएगा गेहूं के बारे में तो याद रखिएगा 22.5 × 10। और अगर आपको पूछा था धान के बारे में तो धान के बारे में याद रखना 20:10, मतलब 20 P2P और 10 कतार से कतार की दूरी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब जिसमें पूछा गया है कि प्रथम मानव निर्मित सीरियल क्रॉप मतलब धान्य फसल कौन सी होती है, वो होती है ट्रिटिकल। और ट्रिटिकल की एकमात्र जो वेराइटी है वो होती है DT46। कौन सी है, एकमात्र वेराइटी है DT46। और ये किससे तैयार की गई थी, याद रखिए गेहूं इंटू राई के क्रॉस से इसे तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करूँगा कि गेहूं में प्रोटीन कितनी होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 11.8% होती है। ठीक है, 11.8% होती है। गेहूँ ले सकते हो, जौ ले सकते हो, चना ले सकते हो, चने में थोड़ी ज़्यादा होती है 21 से 22, लेकिन यहाँ पर याद रखिए गेहूँ और जौ में 11 से 8% ही होती है, 11.8% होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ धान, तो धान में याद रखिएगा 6 से 7% ही प्रोटीन पाई जाती है, 6 से 7% ही प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर बात करेंगे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर होता है लैटिन भाषा का शब्द, एग्रोनॉमी होता है ग्रीक भाषा का शब्द होता है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर आपको एक तो क्लाइमेटोलॉजी का याद रखना है, क्लाइमेटोलॉजी तो क्लाइमेट याद रखिए, क्लाइमेटोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है मान लीजिए एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी का हमने देख लिया यहाँ पर ग्रीक भाषा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है सस्य विज्ञान के पितामह तो वो होते हैं पीटर डिक्रेसन जी। और अगर आपको पूछा जाता है मतलब सस्य विज्ञान के तो जान लिया पीटर डिक्रेसन से, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है मृदा विज्ञान तो मृदा विज्ञान के कौन होते हैं, बताइए कौन होते हैं मृदा विज्ञान के जनक, क्या बता सकते हो, आना चाहिए आपको। वैसे वीवी डोकोचिव होता है, कौन होता है, वीवी डोकोचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे मृदा के प्रति हेक्टेयर उपज देने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पर बात की जा रही उपज देने की क्षमता। तो उपज देने की क्षमता या फिर याद रखिए रुपये प्रति हेक्टेयर में किसे मापा जाता है, मृदा उत्पादकता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि याद रखिए मृदा उत्पादकता को मापा जाता है रुपये प्रति हेक्टेयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि मृदा की वह क्षमता जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है तो वह कहलाती है मृदा उर्वरता। उर्वरता की याद रखिए डेफिनेशन अगर आपको पूछ ली जाए तो मृदा का जैविक, भौतिक और रासायनिक शक्ति का योग ही याद रखिए मृदा उर्वरता कहलाती है। मृदा उर्वरता को किस में मापा जाता है, प्रतिशत में मापा जाता है। याद रखिए जो सोइल फर्टिलिटी होती है उसे किस में मापा जाता है, प्रतिशत में मापा जाता है। हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, कल्चर जुड़ा है तो मतलब लैटिन भाषा का शब्द है, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, ओलेरिकल्चर हुआ, पीसीकल्चर हुआ, या फिर आप कोई सा भी कल्चर ले सकते हो, लैटिन भाषा के ही शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करूँगा कि छोटी पर्ण रोग। तो याद रखिए छोटी पर्ण रोग है ये सामान्यतः जिंक या जस्ता की कमी से होता है, लेकिन एक विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि जो बैंगन में होता है लिटिल लीफ छोटी पत्ती धब्बा रोग, तो ये माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, जिसका कारण क्या होता है बताइए, जिसको फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लीफ ओवर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में चारा अनाज वाली फसलों में सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, तो राजस्थान में याद रखिएगा, राजस्थान में अगर आपको पूछा जाता है तो बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे सबसे ज़्यादा आनुवंशिक शुद्धता जिसकी मतलब 100% होती है, तो याद रखिए वो होता है मूल केंद्रक बीज। ये आपके ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता है कि सबसे पहले याद रखिए मूल केंद्रक आता है, उसके बाद में प्रजनक आता है, उसके बाद में आधार आ जाए। तो याद रखिए इन तीनों की वैसे आनुवंशिक शुद्धता 100% ही होती है, लेकिन आपको जो भी ऑप्शंस में देखने को मिलता है अगर ये तीनों ही मिलते हैं तो सबसे राइट आपका मूल केंद्रक माना जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुद्ध है मूल केंद्रक, उससे कम है प्रजनक, उससे कम है आधार। ठीक है, वैसे इनकी 100% होती है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ही मान लीजिए ऐसे देखने को मिले तब आपका राइट आंसर आपका जो सीरियल होता है मतलब इनकी स्टेप होती है उसके अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि उर्वरक देने की गहरी स्थापन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो याद रखिए इसका प्रयोग किया जाता है धान में। गहरी स्थापन विधि का प्रयोग धान में किया जाता है। आलू की सुसुप्त अवस्था मतलब डोरमेंसी को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, थायोविया के 1% का प्रयोग किया जाता है।
था यूरिया के 1% घोल का प्रयोग किया ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा कि राजस्थान में कौन से फल का निर्यात किया ऐसा है। तो याद देखिए, राजस्थान में अगर आपको पूछा जाता है तो किन्नों का निर्यात किया ऐसा है। मतलब यहाँ से किसको भेजा जाता है, किन्नों को भेजा जाता है। और किन्नों की खोज एस.बी. फ्रोस्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा किया गया था किन्नों को विकसित या खोज, तो एस.बी. फ्रोस्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन सी फसल ऐसी है जो कि याद रखिए रेशा बनाने और खाने के तेल दोनों को प्राप्त करने के लिए किया ऐसा है। तो वो होती है अलसी। ठीक है, रेशा बनाने और खाने का तेल दोनों को प्राप्त करने के लिए अलसी का प्रयोग किया ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि मुर्गियों को विटामिन ए की आपूर्ति के लिए क्या दिया ऐसा है। तो विटामिन ए की आपूर्ति देने के लिए हरा चारा दिया ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि जिस दूध में वसा नहीं होती उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं स्किम्ड दूध। क्या बोलते हैं, स्किम्ड दूध बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि रबी की फसलों के लिए उपयुक्त तापमान तो 25 से 30 डिग्री और खरीफ के लिए 30 से 35 डिग्री। क्ले मृदा की अपेक्षा बलुई मृदा की उर्वरता क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मृदा में वायु रंध्रावकाश कितना होता है। तो 25। ठीक है, जल कितना होता है, वो भी 25। अगर आपको पूछता है खनिज पदार्थ कितना होता है तो वो 45। और अगर आपको पूछता है कार्बनिक पदार्थ तो कार्बनिक पदार्थ 5% होता है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपको पूछता है मृदा, तो मृदा में याद रखिए वायु कितनी होती है 25%, जल कितना होता है 25%। अगर आपको पूछता है याद रखिएगा खनिज पदार्थ, तो खनिज पदार्थ कितना होता है 45%। अगर आपको पूछता है कार्बनिक पदार्थ तो कार्बनिक पदार्थ कितना होता है 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा एक होती है बुल्क डेंसिटी, एक होती है पार्टिकल डेंसिटी। मतलब एक होता है स्थूल घनत्व, एक होता है कण घनत्व। तो दोनों को एक साथ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि बुल्क डेंसिटी में याद रखिएगा आयतन को मापा जाता है। मतलब इसमें बुल्क में याद रखिए एक पात्र होता है जिसमें क्या होता है, वायु भी होती है और जल भी होता है। जैसे कि मान लीजिए नीचे जल भरा हुआ है तो ऊपर वायु है, मतलब 50-50 है। तो 50-50 मतलब 1.33। अब कैसे याद हो जाएगा अभी, ठीक है, ये 50-50 है। और पार्टिकल में क्या होता है, केवल याद रखिए जो पात्र है उसमें केवल कंकड़ पत्थर ही भरे हैं। पार्टिकल मतलब कण, तो कण भरे हुए हैं किसमें, पूरे में ही भरे हुए हैं। तो पूरे में भरे हुए हैं मतलब ज़्यादा है, और इसमें क्या है कण कम है। तो याद रखिए बुल्क का मतलब होता है कम, तो कम का मतलब होता है याद रखिए 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक। इसका मान होता है किसका होता है, स्थूल घनत्व का होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कण घनत्व में क्या होता है, पूरे पात्र में ही क्या भरे थे, कण भरे थे। मतलब इसका ज़्यादा होता है, कितना होता है 2.65 होता है। क्या होता है 2.65 होता है। यूनिट क्या होती है इनकी, तो याद रखिए इनकी होती है ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक होती है। क्या होती है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक होती है। इसके अलावा याद रखिए अगर आपको बाई चांस वो पूछ ले कि मिलीग्राम में बता दीजिए तो M3 कर दीजिए। ठीक है, वैसे तो ग्राम में पूछेगा, लेकिन अगर आपको मिलीग्राम में पूछ ले तो M3 आप यूनिट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिए कण घनत्व को याद रखिएगा वास्तविक कण घनत्व को वास्तविक या ट्रू डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। और आभासी किसे जाना जाता है, स्थूल घनत्व को आभासी घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इसके साथ साथ याद रखिएगा यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया है, और जितने भी यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे उनको भी यहाँ पर कवर किया है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।